गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे अध्याय 4 कृषि, जिसके अंतर्गत मैंने आपको 2 खाद्यान्न फसलों के विषय में विस्तार पूर्वक बताया था, चावल और गेहूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोटे अनाज के विषय में। तो मोटे अनाज में मुख्य रूप से जवार, बाजरा, रागी और मक्का, ये 4 फसलें मोटे अनाज में आती है। कहने का मतलब क्या है कि इस अनाज के जो दाने हैं उनका जो साइज है वो क्या होता है, मोटा होता है। दूसरी बात कि जवार, बाजरा, रागी और मक्का के अंदर पोषक तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है। पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में इसके अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए कि इनको एक एक करके इनका जो उत्पादक क्षेत्र है और इनके लिए जो भौगोलिक दशाएं हैं उनके विषय में जानते हैं। पहला देखिए जवार। तो क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से जवार भारत की तीसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है, जो खाने के लिए और उसके साथ साथ चारे के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ये एक खरीफ की फसल है क्योंकि मानसून के आगमन के साथ ही इसको उगाया जाता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे ये मोटे अनाज की जो फसलें हैं वो शुष्क प्रदेशों में उगाई जाती है, जहां पर वर्षा ऋतु में बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है। तो ये खरीफ की फसल है और इसको चारे के रूप में भी इसको उगाया जाता है। और इसके लिए जो वर्षा है वो 40 सेंटीमीटर से लेकर के और 60 सेंटीमीटर के बीच में चाहिए वार्षिक। और इसको मई और अगस्त के महीने में इसको उगाया जाता है और सितंबर और अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। ये जो फसल है वो पूर्ण रूप से वर्षा के ऊपर निर्भर है और शुष्क प्रदेशों में इसको उगाया जाता है। इसके लिए तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से लेके और 35 डिग्री सेल्सियस तक के जो तापमान है उसकी आवश्यकता होती है। और जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं वो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। अगर इन्हीं राज्यों को अगर हम मैप में देखें तो मैंने जवार को त्रिभुज के एक चिन्ह दिया है जिसके द्वारा मैंने इसको मानचित्र पर दर्शाया है। तो जवार देखिए कि यहाँ पे क्या है, मध्य प्रदेश, यहाँ महाराष्ट्र, यहाँ पर कर्नाटक, ये आपका आंध्र प्रदेश। तो ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जवार का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। और सबसे जो प्रमुख जो राज्य है जवार उत्पादन में वो है महाराष्ट्र। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बाजरा। तो बाजरा क्या है, ये भी वर्षा ऋतु के आगमन के साथ इसको बोया जाता है और शीत ऋतु के शुरुआत में इसको काट लिया जाता है। ये भी एक क्या है, खरीफ की फसल है। और इसके लिए बलुआ और उथली काली मिट्टी की आवश्यकता इसके लिए होती है। बलुआ मिट्टी क्या होती है, रेतीली मिट्टी। और रेतीली मिट्टी में क्या है, ये अच्छी प्रकार से इसका उत्पादन है वो होता है। और ये जो फसल है ये इसका जो आगमन है वो कहाँ से हुआ, उत्पत्ति कहाँ पे हुई है, अफ्रीका में हुई है। ये भारतीय फसल भारत में उगाई जाती है लेकिन इसकी वास्तव में उत्पत्ति कहाँ पे हुई है, अफ्रीका में हुई है। क्योंकि अफ्रीका क्या है, मुख्य रूप से एक गर्म प्रदेश है। तो वहाँ पर क्या है, जो मरुस्थलीय जो इलाके हैं वहाँ पर क्या है, जो बाजरे की जो फसल है उसका उत्पादन किया जाता है। और ये जो फसल है वो सूखा प्रभावित क्षेत्रों में होती है क्योंकि बहुत कम मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता या वर्षा की आवश्यकता होती है और उच्च तापमान सहन करने की क्षमता इस फसल के अंदर पाई जाती है। और इसके लिए 30 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा और 32 डिग्री सेल्सियस तापमान तक क्या है, ये सही तरीके से इसका जो विकास है वो हो सकता है, उत्पादन लिया जा सकता है। प्रमुख राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। तो जो राजस्थान है वहाँ पर ये प्रमुख रूप से इसका उत्पादन है या अधिक मात्रा में उत्पादन लिया जाता है। अब बाजरे को मैंने ये एक सर्कल के चिन्ह के द्वारा दिखाया गया है। अब देखिए बाजरा कहाँ पे, जो राजस्थान के साथ लगते हुए हरियाणा के जो प्रदेश हैं वहाँ पे, इसके अलावा राजस्थान में, और उत्तर प्रदेश के वो हिस्से जो राजस्थान के साथ लगते हैं मरुस्थल के साथ, और
मध्य प्रदेश का वो भाग जहाँ पर वर्षा महाराष्ट्र का वो भाग जहाँ पर क्या है वर्षा बहुत ही कम होती है। तो ये कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर क्या है बाजरे का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। उसके बाद तीसरी जो फसल है वो है रागी। तो रागी क्या है, रागी बहुत से लोग तो क्या है रागी और बाजरे में फर्क नहीं कर पाते हैं। रागी क्या है, रागी को लाल बाजरा भी कहा जाता है। वास्तव में बाजरा नहीं होता, बाजरे से अलग बाजरे के दाने की तरह दाना होता है, लेकिन इसका जो रंग है वो लाल रंग का होता है। तो रागी जो फसल है वो भी क्या है शुष्क प्रदेशों की फसल है, ऐसे ही क्षेत्रों में उगाई जाती है जहाँ पर क्या है कम वर्षा है वो होती है। और इसको मुख्यतः दलहनों के साथ, दलहन क्या होता है जो दाल की फसलें होती है उनके साथ इसको प्रमुख रूप से उगाया जाता है। और ये जो रागी है ये भी हमारे देश का पौधा नहीं है, ये मुख्य रूप से इथोपिया का पौधा है जो हमारे देश के अंदर है वो आया है। इसके लिए तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस इसके लिए तापमान की आवश्यकता है। और मिट्टी की अगर बात करें तो मिट्टी लाल, काली और बलुआ या दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। और अगर हम उत्पादक राज्यों की बात करें तो कर्नाटक, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये कुछ राज्य हैं जहाँ पर क्या है प्रचुर मात्रा में रागी का उत्पादन लिया जाता है। तो रागी को मैंने क्या है एक स्टार के द्वारा, तारे के चिन्ह के द्वारा इसको दिखाया गया है। तो आप राज्य देखिए, ये आपका कर्नाटक है, इधर आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपका क्या है हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये सिक्किम है और उसके बाद वो अरुणाचल प्रदेश है। तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर क्या रागी का जो है प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। उसके बाद आते हैं मक्का। तो मक्का क्या है, मक्का भी क्या है एक शुष्क प्रदेश की एक फसल है, लेकिन ये केवल शुष्क प्रदेश की फसल नहीं है। जहाँ पर वर्षा कुछ थोड़ा अच्छा होती है तो वहाँ पर क्या है इसको उगाया जा सकता है। अब मक्का के लिए तापमान क्या है वो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता है। उसके लिए 50 सेंटीमीटर से लेकर के 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है, मतलब 50 से 120 तक जो है मक्का का उत्पादन लिया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि विस्तृत क्षेत्र में मक्का का उत्पादन है वो लिया जाता है। इसके लिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, पुरानी और नई। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी में क्या है इसका उत्पादन है वो लिया जा सकता है, यह मुख्य रूप से उत्पादित होती है। प्रमुख राज्य है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। अब जो मक्का है उसको मैंने क्या है एक ये जो बॉक्स है इसके चिन्ह के द्वारा दिखाया है। तो यहाँ पे आप देखिए ये कर्नाटक है, ये आपका आंध्र प्रदेश है, उसके बाद ये आपका मध्य प्रदेश है और ये क्या है बिहार है और ये उत्तर प्रदेश। तो ये प्रमुख राज्य है जहाँ पर क्या है मक्का का प्रचुर मात्रा में उत्पादन लिया जाता है। तो हमने इस लेक्चर में मोटे अनाज के विषय में जाना कि मोटे अनाज है भारत के अंदर कहाँ कहाँ उसकी पैदावार होती है। अगली वीडियो में हम अगली फसलों के विषय में जानेंगे। धन्यवाद।